नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया के अभी तक की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। नरेंद्र मोदी ने सूफी संगीत महोत्सव जहां ने खुसरो का पोस्ट किया है वीडियो। तो हिंदुस्तान को बताया जन्नत का नमूना, हिंदुस्तान के संगीत में बताई हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू। आदित्य ठाकरे को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग हुई तेज, शिवसेना यूबीटी के नेता बोले इससे पार्टी का होगा फायदा। 7 बार के विधायक भास्कर यादव के नाम पर भी चल रही है चर्चा, यादव कुछ दिनों से दे रहे हैं पार्टी विरोधी बयान। भारत बांग्लादेश सीमा पर झड़प, बीएसएफ का एक जवान और घुसपैठिया हुआ घायल। 25 बांग्लादेशियों के एक समूह ने भारतीय क्षेत्र में की घुसपैठ की कोशिश, सेना ने की नाकाम। एलपीजी सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सिलेंडर के दाम 6 रुपए तक बढ़ाए गए। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत हुई 1803 रुपए। पाकिस्तान में हुआ आत्मघाती विस्फोट, शुक्रवार की नमाज के दौरान हुआ यह विस्फोट, दर्जन लोग हुए घायल। उस हमीदुल हक्कानी के उड़े चिथड़े, हमीदुल हक्कानी चलाता था जिहाद का विश्वविद्यालय। देश में पहली बार पालतू बिल्लियों में बर्ड फ्लू, छिंदवाड़ा में अब तक 80 से ज्यादा बिल्लियों की हुई मौत। प्रशासन ने मांस की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध, पुणे की लैब में चल रहा है जांच। राजस्थान में अजमेर बंद रहा पूर्णतः सफल, अजमेर जिले के विजयनगर में छात्राओं के साथ हुए कृत्य के विरोध में सकल समाज की ओर से किया गया था बंद के दौरान आरोपियों को फांसी देने की उठाई मांग। पुणे में बस में महिला के साथ हुई दरिंदगी के मामले में आरोपी वकील का विवादित बयान, वकील ने कहा सब कुछ मर्जी से हुआ, दरिंदगी तब हुई तब महिला शोर मचा सकती थी। सीएम योगी के सलाहकार आईएएस अविनाश अवस्थी का फिर बड़ा कार्यकाल, तीसरी बार हुआ अवस्थी के कार्यकाल का विस्तार, फरवरी 2026 तक रहेंगे सलाहकार। बुलेट ट्रेन पर हुई देरी का जिम्मेदार उद्धव ठाकरे को बताया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के लिए ठाकरे ने परमिशन नहीं दी, अब पूरा हुआ है ट्रैक का काम। पीएम मोदी ने फोन पर की सीएम धामी से बात, माना में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जानकारी, केंद्र से हरसंभव सहायता प्रदान किए जाने का दिया आश्वासन। गुजरात में रेलवे का निवेश हुआ 1,27,000 करोड़ रुपए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। बजट में रेलवे के लिए रिकॉर्ड 17,155 करोड़ का हुआ आवंटन, यूपीए सरकार ने 29 गुना ज्यादा हुआ आवंटन। मणिपुर को लेकर अमित शाह की बैठक, राष्ट्रपति शासन के बाद शाह की पहली बैठक, मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला के साथ सरकार के अधिकारी, सेना के अधिकारी भी बैठक में हुए शामिल। एनएक्सटी कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने कहा बार लुटियन जमात और खान मार्केट गैंग से हूं हैरान, जो लोग पीआईएल के ठेकेदार हैं जो हर बार कोर्ट जाते हैं, वे उस समय स्वतंत्रता के बारे में चिंतित क्यों नहीं थे जब अंग्रेजों ने कानून डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस एक्ट लागू किया था। कांग्रेस के लिए एकनाथ शिंदे बन सकते हैं डीके शिवकुमार, कर्नाटक में विपक्षी नेता आर अशोक ने कहा कांग्रेस में कई लोग ऐसे हैं जो एकनाथ शिंदे जैसे हो सकते हैं, डीके शिवकुमार उनमें से एक है। कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी के विभाजन की कर रहे हैं कोशिश। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कसा तंज, 15 साल पुरानी गाड़ी के चलने की अनुमति नहीं है तो 20 साल पुरानी सरकार क्यों चलेगी, जनता भी पुरानी गाड़ियों को रिजेक्ट कर देती है, वैसी सरकार को भी कर देगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में बनाया गया श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड, 45 दिन में 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, मंदिर के इतिहास में सबसे ज्यादा संख्या। पंजाब के तरन तारण में भारी बारिश से घर की गिरी छत, परिवार के 5 लोगों की हुई मौत, सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला ने 49 सिविल अकाउंट से दिव्य समारोह को किया संबोधित, कहा भारत में सभी वित्तीय संस्थाएं एक दूसरे से मिलकर कर रही हैं कुशलता से काम, सहकारी संघवाद का बेहतरीन उदाहरण है भारत। राजस्थान के कांग्रेसी प्रत्याशी हुए गिरफ्तार, मालपुरा से कांग्रेसी प्रत्याशी घासीलाल डीजीजीआई ने किया गिरफ्तार, 700 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का है मामला। कर्नाटक में शनिवार को हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, चामराजनगर में माले भदेश्वर मंदिर जा रहे थे 5 तीर्थयात्री, शिवरात्रि से चल रहा है मंदिर में मेला। ओडिशा में सड़क दुर्घटना में 10 लोग हुए घायल, ओडिशा के भद्रक जिले में शनिवार को एक खड़ी पर्यटक बस और तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक के बीच हुई टक्कर, घटना भंडारी पोखरी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के एक हिस्से में हुई। कोची में आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, मानदेय बढ़ाने की उठाई मांग, विरोध प्रदर्शन का आज 22वां दिन, मानदेय बढ़ाकर 21,000 रुपए करने की करी है मांग। समाजवादी पार्टी सांसद ने कहा बीजेपी महंगाई पर नहीं लगा पा रही है रोक, बीजेपी के पास कोई नीति नहीं, विकास का कोई एजेंडा नहीं।
भारत की जीडीपी के आंकड़े देख छिप गया पाकिस्तान। भारत की विकास दर से आधी है पाकिस्तान की विकास दर। भारत की दिसंबर तिमाही के जीडीपी के आंकड़े देखने के बाद पाकिस्तानी पत्रकार ने अपने ही देश पर कसा तंज। धनबाद के टुंडी में अंधविश्वास ने मानवता को किया शर्मसार। 5 महिलाओं को डायन बताकर किया गांव से बेघर। 16 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की जांच। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दिए निर्देश, सिर्फ दुर्लभ मामलों में ही आरोप मुक्त किए जाने के फैसले पर रोक लगा सकता है हाई कोर्ट। अभियुक्त को सुने बिना हाई कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश न्याय संगत नहीं। अभियुक्त की आजादी होती है बाधित। बिहार सरकार से 50% वोटर नाराज। सीएम की दौड़ में नीतीश पिछड़े। सर्वे में 18% लोग नीतीश को सीएम देखना चाहते हैं, जबकि तेजस्वी को 41% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया। कांग्रेस के नए भवन का निर्माण कार्य होगा जल्दी शुरू। नेताओं ने सहयोग राशि का किया ऐलान। भाया और रोहित ने 1-1 करोड़ रुपए की करी घोषणा। डोटासरा देंगे 51 लाख। भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 10 दमकल आग बुझाने में जुटी। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।